स्टॉक मार्केट में आप लोगों को लॉस क्यों होता है, कभी सोचा है? तो आप कहोगे ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। नहीं, मैं आज उससे बहुत आगे की बात करने वाला हूँ। किस तरीके से प्रमोटर, वीसी, स्टार्टअप, बहुत सारी कहानियाँ मिल के आपको लूटती हैं, उसकी कहानी है। और हर एक ट्रेडर की कहानी है। आप में से एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो से रिलेट नहीं करेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आईपीओ को आप किस नज़र से देखते हैं? पैसा डबल करने की किस्मत वाली मशीन, राइट? अपने कुछ लॉट अप्लाई किया, किस्मत अच्छी थी, मान लीजिए मिल गया, 100% लिस्टिंग गेन मिला, तो हो गई कमाई बिना मेहनत के। तो ऐसे आप में से कई लोगों के साथ हुआ होगा, करेक्ट ना? लेकिन बुरा तब होता है जिसको आईपीओ लॉट नहीं हुआ। फिर क्या करता है? आईपीओ लिस्टिंग के बाद उसमें इन्वेस्ट करता है और टॉप पर फंस जाता है, और वो भाव वापस लौट के भी नहीं आता। इसके 3 बड़े एग्जाम्पल। नायका नवंबर 2021 में लिस्ट हुई 78% की बम्पर लिस्टिंग के बाद। पब्लिक शेयर होल्डिंग पहुंच गई कहाँ? 38.47% तक, जो कि सेकंड हाईएस्ट था आफ्टर प्रमोटर। और आज तक लिस्टिंग का भाव नहीं आया और लिस्टिंग प्राइस से 49% डाउन है अभी। पेटीएम भी नवंबर 2021 में लिस्ट हुई, पब्लिक शेयर होल्डिंग 94% और आज अपनी लिस्टिंग प्राइस से लगभग 60% डाउन है। उसके बाद है फर्स्ट क्राई, अगस्त 2024 में लिस्ट हुई, पब्लिक होल्डिंग 66% और अपनी लिस्टिंग प्राइस से आज लगभग 44% डाउन है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 3 हमने वो लिए जो सबसे कॉमन है, क्योंकि पब्लिक का बड़ा ही इंटरेस्ट है। तीनों एक स्टार्टअप आईपीओ हैं और तीनों आज तक अपने लिस्टिंग प्राइस तक नहीं पहुंच पाए। तो आखिर सोचने वाली बात है कि क्यों स्टार्टअप आईपीओ फेल हो रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझ पा रहा है और जिसकी वजह से ये लोग टॉप पर फंसते हैं? मैंने स्टडी से समझा कि इसके पीछे का राज छुपा है स्टार्टअप की आईपीओ तक के पीछे की स्टोरी में। अगर आप भी फ्यूचर में स्टार्टअप आईपीओ में नहीं फंसना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग फंसे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में इस बाउंस बैक का अगर आपने मौका खो दिया है तो मार्केट की चाल क्या है, ये सारी चीज़ें यूट्यूब मेंबरशिप में दिखती है। किस तरीके से हमने एक एक वीडियो बनाई है, तो आप यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करें और पूरा फ़ायदा लें और डीमेट अकाउंट खोलकर हमें सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टार्टअप की कहानी क्या होती है। स्टार्टअप की कहानी कि क्या आपने सुना है कि किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन एक दिन में 5 बिलियन, 10 बिलियन या 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है? क्या आपको भी लगता है कि आपको भी ऐसे किसी स्टार्टअप का शेयर लेना चाहिए? अगर हाँ, तो रुक जाइए, क्योंकि पहले इसका गेम समझने की कोशिश कीजिए। कहानी शुरू होती है कुछ दोस्तों से, जैसे वो आईआईटी आईएम ग्रेजुएट होते हैं, एमबीए वाले लोग होते हैं, जो मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो भाई एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, एक ऐप बनाएंगे, एक कुछ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे। और फिर शुरू होता है पिच का ड्रामा। पिच किसको करना है? जहाँ से पैसे लेने हैं। पिच होता है वीसी को, यानी वेंचर कैपिटलिस्ट को। तो ये होता है हमारा स्टेज 1 के बाद स्टेज 2। तो ये फाउंडर एक इम्प्रेसिव सी 20 पेज की रिपोर्ट लेकर वेंचर कैपिटलिस्ट यानी अर्ली स्टेज पर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के पास चले जाते हैं। रिपोर्ट बहुत ही कलरफुल है, नंबर बहुत ही खूबसूरत है, सब कुछ प्लान किया होता है। वीसी लोग भी जानते हैं कि 100 में से सिर्फ 3 ही 4 स्टार्टअप टिकेंगे, पर अगर एक भी यूनिकॉर्न बन गया तो पैसे की बारिश होगी और जहां पैसा बाकी 90 में डूबा, 95 में डूबा, तो भी एक इतना पैसा देगा कि रखना मुश्किल है। तो वीसी लोग पैसा लगाते हैं उन्हीं चीज़ों में छांटते हुए, जैसे हम लोग शेयर में लगाते हैं ना, वैसे छांटते हुए। पहले राउंड में वैल्यूएशन होती है $100 मिलियन। दूसरा राउंड आता है, नए इन्वेस्टर जुड़ते हैं, वैल्यूएशन बढ़कर हो जाती है 200 मिलियन, मतलब एक लेवल के बाद दूसरे लोगों की एंट्री होने पर। फिर तीसरा राउंड आता है, मीडिया का हाइप, क्रिकेट स्टार, बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम, वैल्यूएशन बढ़कर हो जाती है $500 मिलियन, जैसे फर्स्ट क्राइड में भी सचिन तेंदुलकर का नाम, राइट? रियल बिजनेस में कुछ दम नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है। दिखाऊंगा अभी कुछ देर में डेटा के साथ। अब सब जगह ऐड छपने लगता है, टीवी में, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब में, सब जगह सिर्फ एक ही नाम। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए कहीं पर धोनी ऐड कर रहे हैं, कहीं पर सलमान खान ऐड कर रहे हैं, राइट? कहीं पर शाहरुख खान ऐड कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट ले लो ज़िंदगी बदल जाएगी। मीडिया भी पेड आर्टिकल लिख रहा है। इस स्टार्टअप को दुनिया का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन बना देता है। पब्लिक को लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार ऐसा मौका मिलता है, सब अपने पैसे निकाल कर हम स्टार्टअप में तो इन्वेस्ट कर ना सके, इसके आईपीओ में पैसा लगा देते हैं। अब शुरू होता है वैल्यूएशन का गंदा धंधा। आईपीओ के टाइम पर वैल्यूएशन होती है $10 बिलियन।
डॉलर। एक शेयर की वैल्यू मान लो 500 रुपये होती है। आईपीओ के हाइप में लोग सोचते हैं कि आज 500 है तो कल 1000 होगा, अगले साल 5000 होगा। पब्लिक अपने 5 लाख 10 लाख यहाँ तक की ज्वेलरी बेचकर आईपीओ में पैसा लगा देती है। पर असली गेम अब शुरू होता है। आईपीओ के बाद वैल्यूएशन गिरने लगती है। 500 का शेयर 400 पे आता है, 300, 200, कुछ दिन में 50 रुपये टमाटर के भाव बिकने लगता है। एग्जाम्पल है आपका पेटीएम, 1900 पर शेयर लिस्ट हुआ, 800 पे चल रहा है, राइट। अब आप सोच रहे होगे कि पैसा गया कहाँ, क्यों शेयर लगातार गिर रहा है, राइट। यही तो है, क्यों शेयर लगातार गिर रहा है। और गिर रहा है या गिराया जा रहा है, वो पैसा उन्हीं फाउंडर और वीसी के पास जो आईपीओ आने से पहले अपने शेयर डबल ट्रिपल करके बेचकर एग्जिट हो चुके हैं। जी हाँ, यानी उन्होंने लिया था कचरे के भाव में, हीरे के भाव में बेच डाला, वो एग्जिट हो चुके हैं। जो $100 मिलियन के पे शेयर लिए थे वो 10 बिलियन पर बेचकर 100x मुनाफा कमा चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही मनगढ़ी कहानी बता रहा हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ। जब पेटीएम का आईपीओ आया था तो इशू साइज था 18,300 करोड़ का, फ्रेश इशू सिर्फ 8,300 करोड़ और 10,000 करोड़ का ओएफएस था। ओएफएस पे पैसे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और प्रोमोटर के पास गए और उस टाइम फाउंडर विजय जो शेखर शर्मा जी हैं 402 करोड़ का स्टेक बेचा। सबसे बड़े इन्वेस्टर अली बाबा ने 5,488 करोड़ का स्टेक बेचा। और ये स्टेक किसके पास गया, आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास। सेम कहानी फर्स्ट क्राई की, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे अर्ली स्टेज पर स्टेक लिया और 496% का मुनाफे पर किसको बेचा, आपको और हमको, पब्लिक को। सॉफ्ट बैंक जिसने 201% मुनाफे के साथ पब्लिक को बेच दिया। ये सेम कहानी नायका के साथ भी हुई थी। नायका के वीसी और प्रोमोटर ने भी खूब सारा पैसा कमाया। अगेन एग्जाम्पल बहते रहे हैं, अगर सिर्फ एग्जाम्पल पे बात कर लेंगे तो दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये कहानी आपको ऐसे सोचनी है कि जहाँ पे स्पेशली स्टार्टअप वाले में तो भैया ओएफएस हो, उसको बॉयकॉट अगर आप करना शुरू कर दें तो होस्ट कंपनियों के उड़ जाएंगे। बट अफसोस की बात यही है कि लोग मतलब इतने लालच में अंधे हैं या चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं कि उनको लगता है कि वो चीज़ उनको करोड़पति बनाएगा। तो यानी मिडिल क्लास की मेहनत की कमाई कहाँ गई, हवा में गई, डूब गई। तो ये है मार्केट का असली सच। तो फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज़ अ डेबिट। अगर कोई 100x कमा रहा है तो कोई 100x खो भी रहा है। ये जितने भी वीसी और प्रमोटर पैसा कमा रहे हैं वो पब्लिक को बेच के ही कमा रहे हैं। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ट्विस्ट बाकी है। अभी आप ध्यान से शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। पेटीएम के आईपीओ के आने के साल पब्लिक होल्डिंग 94% थी, एफआईआई होल्डिंग 4% थी। दिसंबर 2024 में एफआईआई होल्डिंग 4% से बढ़कर 56% हो गई, पब्लिक होल्डिंग 94 से 31% हो गई। इसका मतलब क्या है, हाइयर वैल्यूएशन पर आईपीओ में वीसी और प्रमोटर पैसा कमा के निकल गए, स्टेक बेचा पब्लिक को। फिर पब्लिक को धीरे धीरे समझ आने लगा कि वो फंस चुके हैं, तब उनके हाथ से बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईआई स्टेक खरीद लिया सही वैल्यूएशन पर, जो मार्केट में गिरावट हुई, जो नीचे में 300 तक का भी भाव बना। यानी एक बहुत बड़ा ट्रैप किया हुआ रिटेल के लिए। यानी उन्होंने सही भाव में खरीदा, मतलब बेचते समय भी सही थे, खरीदते समय भी सही थे। सेम कहानी नायका की है। आईपीओ के बाद पब्लिक शेयर होल्डिंग 38% से घटकर 15% पे आ गई और एफआईआई की होल्डिंग 5% से 9% पर, यानी ऊपर में माल बेचा गया और नीचे में खरीदा गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको आईपीओ का सपना दिखाया जा रहा है तो पहले सोचिए कि क्या ये सच में वैल्यू क्रिएट कर रहा है या सिर्फ हवा बनाई जा रही है। आईपीओ की कहानी सिर्फ मीडिया हाइप तक ही होती है। असली पैसा वही कमाते हैं जो सीड फंडिंग के वक्त इन्वेस्ट करते हैं, यानी स्टार्टअप में, शुरुआत में। तो अगर आईपीओ से पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचिए, वरना जिंदगी भर पछतावा मिलेगा और पैसे फंस जाएंगे। और हाँ, भूल कर भी स्टार्टअप आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें। अभी बुल रन जैसे ही शुरू होगा वापस से बहुत सारे आईपीओ आने लगेंगे। मार्केट की गिरावट हुई तभी तो बंद हुआ ना, अब देखना फिर से बुल रन जब चालू होगा खूब सारे आएंगे और ढेर सारे स्टार्टअप वाले लाइनअप में लगे हुए। तो इन्वेस्ट कीजिए, सोच समझ कर कीजिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।